हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जैसे जैसे कि मैंने बोला है कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। क्या देखेंगे आज हम? परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। आज निरपेक्ष मान देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम निरपेक्ष मान शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए निरपेक्ष मान होता क्या है। जैसे कि आपने साइन देखा होगा, ये निरपेक्ष मान का साइन होता है। किसका साइन होता है? निरपेक्ष मान का। अब ये बोलता है कि इसका निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो कभी भी जब कोई भी डिजिट अगर इस तरह से इसके अंदर है निरपेक्ष मान, इसका निरपेक्ष वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या होगा, तो इसका वैल्यू आएगी 5। क्या आएगी वैल्यू इसकी? 5। मतलब अगर माइनस में भी कोई डिजिट होती है तभी भी हमारी प्लस में आएगी, और प्लस में होती है तब तो 5 प्लस में आती है। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि -5 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। -5 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब जब -5 का निरपेक्ष मान ज्ञात करता क्या होगा? यही तो कितना आएगा? 5। ठीक है। अगर आपसे 0 का बोले तो 0 का भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर आपसे बोले कि 5 का निरपेक्ष मान, तो 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा? उसका भी 5 ही होगा। ठीक है। आपसे बोले इस तरह से कोई वैल्यू दे दे तो क्या आएगा? -5, क्योंकि ये तो प्लस है भाई, तो निरपेक्ष ये तो इस सिंबल से बाहर है ना, तो इसलिए क्या आएगा? -5। ठीक है। इसी तरह से काफ़ी डिजिट्स को आप निकाल सकते हैं। इसी पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, यदि x = -5/7 और y = 3/4, तो x × y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब देखिए भाई, हमको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x × y, यही तो निकालनी है। अब वही है, इसकी जगह क्या कर देंगे हम? अब देख लेते हैं, x × y, ये हो गया। x की वैल्यू कितनी है? -5/7। y की वैल्यू कितनी है? 3/4। इसको जब खोलते हैं क्या आएगा? जब माइनस का साइन हो तो हट जाएगा, प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई ये तो 3/4 रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15 और 7 4 = 28। यही हमारा क्या हुआ? आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से आप काफ़ी कर सकते हैं। जैसे कि -3 कुछ भी ले लेते हैं उसे, 3/5 मल्टीप्लाई -7/11, ये ले लीजिए। अब देखते हैं, तो इसको तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 3 7 = 21, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 11 5 = 55, तो 20/55। ठीक है, ये हो गया। या और ले लेते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/6 कर लेते हैं, ये कर लेते हैं माइनस में यहाँ पे। अब जब देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 3 = 9, तो माइनस के, और 5 7 = 35, 5 7 35, तो 9/35, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। यही चीज़ समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। समझ में आया होगा अच्छे से, और प्रैक्टिस करनी है किससे? बुक से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में लिखना। ठीक है। परिमेय संख्याओं को दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में
लिखना। ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्या है, परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिखना। अब परिमेय संख्या मैंने आप लोगों को बताई थी कौन सी होती है, P/Q की फॉर्म में जो फ्रैक्शंस होती हैं, जो हमारी भिन्न होती हैं, उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें, जैसे कि वो कह रहा है कि भिन्न 5/8 और 7/11 को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये जो दो संख्या दे रखी है हमारी 5/8 और कितना 7/11, कि इनको दशमलव के रूप में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। ठीक है, अब डेसिमल नंबर्स में हमको लिखना है, इनको दशमलव संख्या में लिखना है हमको, तो हम करेंगे क्या, अब सीधी सी बात है, डिवाइड करेंगे। भाई डिवाइड करके तो डेसिमल बनता है, या फिर अगर इनके नीचे क्या होता, 10 होता, 100 होता या 1000 होता, 0 के डिजिट में आता। ठीक है, 1 के साथ में 0 के डिजिट में आता, तो हम डायरेक्ट देख के डायरेक्ट कर देते। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब देखते हैं, अब इनको देखते हैं कि इनको कर कैसे सकते हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट नंबर है 5/8, ये तो है 5/8। अब यदि मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 8 से, किससे डिवाइड करता हूँ, 8 से, 8 से डिवाइड करता हूँ, क्या चला जाए, क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 5 क्या है, 5 तो स्मॉल है, छोटा है, किससे, 8 से। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम कर क्या सकते हैं, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो 8 से भाग देंगे, 8 सत्ते 56, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 छिंग 48, कितनी बार जाएगा, 8 छिंग 48, कितना बचा, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 दूनी 16, कितना बचा, यहाँ से 8 चल लिया, 10 में 4 के 6, 10 में 6 के 4, तो 0 बड़ा पॉइंट लगा पड़ा है, तो 8 पंजे 40, पूरा कट गया। तो ये पॉइंट लगा हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.625, या कहीं इस जो बुक में लिखा मिलेगा आपको, इस तरह से लिखा मिलेगा। ठीक है, 0 लगा लेते हैं, ना जाने 0 लगा के पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अब जैसे ही हमारा को दूसरा कौन सा है, 7/11, तो 7/11 को भी देख लेंगे, 7/11 है। अब 7 को हम 11 से डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66, तो कितना बचा, 4 बचा, 0, 11 तिया 33, 7 बचा, 0, 11 छिक्का 66, तो यही रिपीट होता रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.636, 3 डिजिट तक काफ़ी होता है निकालना मान। ठीक है, किसी भी नंबर की वैल्यू निकालनी है वो, तो तीन लास्ट पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक निकाल सकते हैं। समझ में आया होगा। ये होता है जो हमारा जो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उनको किस में बनाना, दशमलव संख्याएं के रूप में लिखना। ठीक है, और जिन पे जो बच्चे हैं थोड़े से एक्सपर्ट हैं, वो इस तरह से भी डिवाइड नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट क्या कर देंगे, वो डायरेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि बेसिक क्लासें चल रही हैं, इसलिए पूरा बिल्कुल मैं एक एक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जैसे ही आप लोग करना सीख जाएंगे तो ऐसे ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही और काफ़ी क्वेश्चन ले सकते हैं हम। अब एक तो हो गया परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना। अब बात आती है दशमलव संख्या को किसके रूप में लिखना, परिमेय संख्या के रूप में लिखना। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखना। अब ये देख लेते हैं,
जैसे ही कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 0.015 दिया हुआ है इसमें, ठीक है, 0.015। अब हमें इसको बनाना क्या है, हमको इसको बनाना है क्या, फ्रैक्शन बनाना है, भिन्न बनाना है। क्या बनाना है हमको, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। अब देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि 0.015 है, कभी भी हमको इस तरह का नंबर फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो, ठीक है, जो भिन्न के रूप में लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स हैं 1 2 3, पॉइंट के बाद पॉइंट यहाँ है ना, जितने 1 2 3 तो उतनी ही 1 लिख के नीचे 0, ठीक है। ऊपर क्या बचा 15, क्योंकि आगे जो तो कोई भी डिजिट है अगर उसके पहले कोई 0 आती है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, उसके बाद अगर डिजिट आती है तो उसकी वैल्यू होती है। ये चीज़ तो आपको पता होगी, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। अब देखो ये कितना आ गया भाई, 1 2 3, 3 नंबर थे, पॉइंट के बाद तो 1 2 3 3 0 आ गई, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा 15 और नीचे क्या बचा 1000। अब देखो 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 200, तो कितना जाएगा 3/200। यही हमारी क्या होगी, भिन्न होगी, फ्रैक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह से एक नंबर और ले लेते हैं, सेकंड नंबर ये ले लिया हमने। तो वही है, हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, अगर करना है तो क्या करना है, देखिए 12 625 बटे 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। हम काट सकते हैं इसको। अब देखो काटना किस तरह से है, मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों पे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं उनको धीरे धीरे आएंगी, आदत पड़ेगी। तो अब आप या तो सबसे मतलब ऐसा कोई दोनों में ऐसी संख्या कॉमन देख लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे भी कट जाए, इससे भी काट दे और ये भी इसको भी काट दे, ठीक है। या फिर अगर आप पे ये नहीं हो पा रहा है अभी, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी संख्या देख लेंगे, छोटी छोटी देख लेते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। उसी तरीके से मैं दोनों तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं काटता हूँ 5 से, तो 5 दूनी 10, देखो 12 है, 12 में से 10 के 2 बचे, ये कितना हो गया, अगली संख्या लेके 26 हो गया, तो 5 पंजे 25, एक बचा, तो 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 हो गया। जब मैंने 5 से ऊपर वाली संख्या काटी तो 5 से नीचे वाली संख्या काटेंगे, 5 दूनी 10, 200 आ गया, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं काट के, इसको फिर 5 से काटते हैं, देखो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से काट दिया, अब पूरा चला गया, अब बचा क्या 2, तो 2 में तो जाएगा डायरेक्ट, अगली संख्या लेनी पड़ेगी, तो ना जाने की 0 लगाते हैं, तो 5 पंजे 25। अब 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, ठीक है। अब देखो और काटते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, कट गया। क्या और कट सकता है, देखिए अब तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। 101 किससे कट सकता है क्या, 8 से तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। 8 एकम 8 जाएगा, मैं देखो 8 एकम 8, चलो यहाँ लिख लेता हूँ आगे, 101/8। अब 8 से अगर काटता हूँ 8 एकम 8, कितना 2 बचा, तो 21 हो गया, 8 दूनी 16 और 5 21, तो इतना आ सकता है, ठीक है। अब ये हमने काटा था छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन बच्चों पे ये चीज़ें करनी नहीं आती हैं, जो मतलब किसी बड़ी डिजिट से काटना नहीं आता है। अब देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि दोनों हमें पता होना चाहिए। अब देखिए मैं डायरेक्ट काट लेता हूँ, ऐसी संख्या ले लेते हैं जो नॉर्मली आराम से टेबल हम पढ़ लें, ठीक है। 25 से देख लेते हैं इसको, देखो 25 चौका 100, भाई 25 चौका 100, 0 बचे 0, 25 पंजे 125, एक बचा, और ना जाने की देखो एक बचा, जब एक बचा है तो फिर अगली संख्या उतारेंगे, 12 हो गया। जब 12 हो गया तो क्या 12 में 25 का टेबल चला जाएगा, नहीं जाने का तो ना जाने की 0, फिर 5 25 पंजे 125, पूरा कट गया, ठीक है। अब फिर 5 से आप काट लो, 5 अट्ठे 40, ठीक है। बाकी यही है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आप लोग थोड़ी सी ना मेहनत करेंगे और जल्दी ही हम जो मैंने बोला था दिल्ली पुलिस के लिए मिक्सअप क्वेश्चन के लिए हम लाने वाले हैं, और जल्दी ही वैकेंसी भी आने वाली हैं आपकी मार्च में ही, तो अभी से क्यों ना तैयार होकर चलें।
देखिए आप देख लेते हैं वर्गमूल, ये चीज़ें देखो आपको आएंगी, ठीक है। वर्गमूल चैप्टर भी, वर्गमूल और घनमूल चैप्टर भी है आपके अर्थमेटिक में जब हम कंपटीशन का मैथ पढ़ेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आपको अगर यहीं पे देख लेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, और ये चीज़ें वहाँ पे बड़ी नहीं लगेंगी, ठीक है, जब एक बार हम देख लेंगे। और बाकी जिन बच्चों को पता है तो उनको तो पता ही है। वर्गमूल, जैसे कि मैं कहने लगूँ वर्गमूल, वर्गमूल होता क्या है। देखो आपने रूट सुना होगा, रूट जिसको अंडर रूट भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रूट कहते हैं। तो अब क्या है, देखो जैसे कि कोई भी नंबर मैंने 25 ले लिया, ठीक है, मैं कहने लगूँ कि आपसे कि इसका क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। मतलब क्या है इसका, कि इसका रूट निकालना है। क्या निकालना है इसका, रूट। क्या निकालना है, रूट। अब ये होता क्या है, देखो एक इस चीज़ को भी समझेंगे थोड़ा सा। इस रूट से बच्चे बहुत डरते हैं, किसी भी नंबर पे अगर रूट चढ़ा हुआ आ गया तो हवा टाइट, ज़्यादातर बच्चों का। अब देखेंगे इस रूट का मतलब क्या होता है। देखो इस रूट का मतलब ये भी एक पावर है, किसी भी डिजिट के ऊपर क्या होती है, एक पावर है। अब पावर कैसे आप बोलेंगे, इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा, कोई डिजिट लिख ही नहीं रही, भाई रूट बना हुआ है तो पावर कहाँ से होगी। तो ये पावर क्या है, तो इसका मतलब होता है 1/2, मतलब आधी पावर, हाफ पावर, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे रूट 25 लिखा हुआ है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 25 की पावर 1/2। ये भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। अब करते क्या है, हम कोई भी अगर डिजिट रूट में होती है तो हम दो जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता देखिए, ठीक है। अगर कोई भी डिजिट हमारी दे रखी है तो उसके हम फैक्टर करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब देखिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ 5 गुणा के 5, ठीक है। या मैं इसको और कंडीशन भी लिख देता हूँ इसकी। तो 5 गुणा के 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 गुणा के √5, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। बिल्कुल एकदम क्लियर होकर चलना है, क्योंकि वर्गमूल चैप्टर में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे दिक्कत फिर आपको नहीं होगी। जैसे कि √5 गुणा के 5 को क्या लिखते हैं, √5 गुणा के √5। अब देखिए, या मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1/2, इतना लिख सकता हूँ। और आप लोगों को पता होगा, और मैंने बताया भी था, कि जब भी कभी मल्टीप्लाई होती है और किसी कोई डिजिट है उसकी पावर्स है, तो पावर्स क्या होती हैं, सम होती हैं, जुड़ती हैं। पावर्स क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे कि 5 की पावर 1/2 है और 5 की पावर क्या है, 1/2 है। तो 5 की पावर 1/2, जब दोनों के बेस बराबर हों, ये कंडीशन भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है और आप पावर जोड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, जब 5 दोनों बेस बराबर तो बेस लिख लेंगे और 1/2 प्लस के 1/2 डायरेक्ट करना भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले बेसिक जान लीजिए। अब देखते हैं, जब 5 है तो वही दोनों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपको फ्रैक्शंस करनी सिखाई थी। ये फ्रैक्शंस तो बन गई। या आप ऐसे कर सकते हैं, हाफ और हाफ क्या बनेगा, 1 बनेगा। या ऐसे नहीं करा तो देख लीजिए, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो कितना आएगा, 5 की पावर 2/2, और 2 से 2 कट करेगा तो 5 की पावर 1। इससे बेसिक आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये गारंटी से लिख के कह दे सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, 5 की पावर 1 है तो मतलब 5 ही, आंसर क्या होगा, 5 ही। अब हमने इतना फचला किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, जबकि होना क्या था भाई, 5 पंजे 25। कैसे करते हैं हम, करते कैसे हैं भाई, हमको पता है कि 5 के फैक्टर करेंगे, 5 गुणा के 5 तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, इससे काट देते हैं, आंसर 5, ऐसे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इसको भी देख लीजिए, जब 5 की पावर 2 है और इसकी पावर 1/2 होती है, जब किसी की संख्या की पावर होती है तो इसकी मल्टीप्लाई आती है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, और 2 से 2 कट जाएगा तो 5 की पावर 1। ये भी आसान, कितना आसान है। तो ये भी कर देते हैं, और भी चीज़ें कर लेते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो दोबारा देख लीजिए एक बार, √25 है, ये चीज़ें इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत मामला ख़राब हो जाता है, ठीक है। √25 है तो 25 की पावर 1/2, या हम क्या लिख सकते हैं, √5 गुणा के 5 लिख सकते हैं, या अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर इनको इस तरह करके 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, और दोनों का जब बेस बराबर हो तो पावर से जुड़ जाती हैं, जोड़ दी, 5 की पावर 1 और 1 2, 2/2 से 2 कट गया, 5 की पावर 1। या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5 की पावर क्या है, 2 है, 5 की पावर क्या है, 2 है, और इसकी पावर क्या है, 1/2, तो इससे डायरेक्ट रूट कट जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है।
या आपने एक कंडीशन और देखी होगी कभी भी, अगर आपने पढ़ा होगा वर्गमूल, ये सब चीज़ें साफ कर देते हैं, आपने ये और देखा होगा ये चीज़ें कि करते क्या हैं कि √5 है और √5 है, जब सेम होते हैं तो आना चाहिए √25 लिख देते, 5 लिख देते हैं डायरेक्ट, कि रूट से रूट कट जाता है, गुणा हो जाती है। तो ये गुणा नहीं होती, कटता उठता नहीं है, क्या होती है इसकी पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जब कभी भी हम जैसे कि √25 है हमारा, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू जो 5 आती है वो प्लस और माइनस दोनों में आती है। ठीक है, मतलब इसको मिल सकते हैं प्लस के 5 और माइनस के 5 दोनों वैल्यू आती हैं। अब आंसर कौन सा होता है, आंसर वो मानना होता है जो हमारे लिए, जो हमें क्वेश्चन में क्या होता है। जैसे कोई चीज़ होती है कि कोई चीज़ माइनस में जा सकती है तो हम माइनस में मान सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, और कोई चीज़ माइनस में नहीं हो सकती। जैसे कि हम किसी का एरिया निकालने लगे और रूट में उसका वैल्यू आई, और जब वैल्यू रूट में आती है और जब उसके आंसर निकालते हैं या कोई भी द्विघात समीकरण बन जाती है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस, जब रूट की वैल्यू निकालते हैं तो किस में आया, प्लस में और माइनस में। और जब एरिया हुआ उसका, तो एरिया तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा, वो प्लस में ही, प्लस वाली वैल्यू ही हम मानते हैं, ज़्यादातर प्लस वाली वैल्यू ही मानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। परिमेय संख्या 256/441 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कोई भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूँ ये सब चीज़ें, ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं ये थोड़ा एकदम पहले डाउन फिर अप फिर अप फिर अप, ठीक है, स्टेप टू स्टेप है। अब देखिए ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है एक 256/441 के वर्गमूल, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है इसका, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 256/441। जो अभी तक मैंने बताया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर सकते हैं, इसके अलग करेंगे और 441 के अलग करेंगे। और जब आप फैक्टर करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, डिवाइड करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको टेबल लर्न हो जाएंगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि हाँ भाई इसका इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया। तो जैसे कि मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए मुझको ये देखना है कि इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका हमारा होता है भाग विधि से, जो डिविजिबल रूल होता है उससे भी। ठीक है, उसको भी देखेंगे आगे, पहले इनको देख लेते हैं। देखिए जैसे कि 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 बचा, 2 8 जा 16। 2 से कट होगा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। 2 से कट होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 2 से 2 1 2 और 2 6 12 और 2 8 16 और 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टर कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं इसको करता हूँ। देखिए अब सोचिए इसको कि ये किससे कट सकता है, 441 से किससे कट सकता है। ठीक है, हाँ एक रूल और पढ़ाना है मुझको, आज ही मैं आपको उसको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको रूल को देख लेते हैं। देखो जैसे कि 441 है, अब 441 किससे कट सकता है भाई, यहाँ पीछे 1 आ रहा है तो 2 से तो कट होगा नहीं। 3 से देखिए 4 4 8 और 1 9। देखो एक हमारा रूल होता है जो डिविजिबल रूल होते हैं कि 2 से कौन सा नंबर कट सकता है, 3 से कौन सा कट सकता है, बिना डिवाइड किए हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किस डिजिट से कट सकता है। तो वो रूल मैं आपको अभी करा दूंगा, इसी क्वेश्चन के बाद ही मैं करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब तो आना ही आना है वो। ठीक है, सारे रूल्स फॉलो होने हैं। तो अब देखेंगे हम, तो क्या होता है 3 वाला रूल मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे, कि अगर सारी डिजिट्स जो हैं, अगर उनका जो सम आता है, जो उनका जोड़ आता है, जैसे 4 और 4 8 और 1 9 हो गया। अगर 9 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। बस जो प्लस हो के आया है वो 3 से कट रहा है, तो कितनी भी लंबी बड़ी संख्या से वो 3 से कट जाएगी। तो देखो जैसे कि मैं इसको काटता हूँ, कट करता हूँ, 3 एकम 3। देखो 4 में से 3 गया, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा 3 सत्ते 21। ऐसे फिर 3 से, देखो 7 4 11 1 12, तो 3 चौक 12 कट रहा नहीं कट रहा, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 चौक 12, 2 बचे 3 9 27 हो गया। अब देखो 9 और 4 कितना होता है, 9 4 13, 9 4 13 होता है। क्या 13 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा।
नहीं कट रहा ना, तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 4 से देख लेते हैं। तो 4 का रूल होता है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी, 7 से कटेगा डायरेक्ट, ठीक है। वो रूल्स मैं आपको अभी करा दूंगा। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, ये हो गया। दोनों के हमने फैक्टर कर लिए। जब दोनों के हमने फैक्टर कर लिए बेटा, तो अब क्या करेंगे, देखो मतलब जो जोड़ा होगा, जोड़े में से एक डिजिट लेनी है हमको, जोड़े में से एक डिजिट लेनी है, ठीक है। जोड़े में से क्या करना है, एक डिजिट। जैसे कि हमको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है हमको, वर्गमूल। वर्गमूल का साइन ये होता है जो अंडर रूट होता है, रूट होता है, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब इसमें क्या आया, देखो इसमें जब इसके रूट के अंदर ही तो आएंगे, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ये चीज़ें और क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि ये पूरे पे रूट है, तो 256 बटे अंडर रूट 441, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके फैक्टर तोड़ता हूँ तो एक तो 2 ही आ जाएगा, एक इसमें से 2 आ जाएगा, एक इसमें से 2 आ जाएगा, और एक इसमें से 2 आ जाएगा, बटे 441 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, इतना आ गया। अब 2 में से क्यों एक लिया है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों की पावर 1 बन जाएगी। सॉरी, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर हाफ है, क्योंकि इसके अंदर है, तो दोनों की पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, तो बाहर आ जाएगा। ऐसे इन दोनों की पावर 1 बन जाएगी, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना बचा 16, और 7 तिया 21, ठीक है। और कितना आ गया 16 बटे 21, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों से पता नहीं लास्ट वीडियो में बोला था नहीं बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग भी याद करने हैं। क्या याद करने हैं, वर्ग। कैसे, ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ आएंगे, ये क्वेश्चंस आपके कांस्टेबल आ जाएंगे, ग्रुप डी या खलासी वलासी, जो ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, छोटे एग्ज़ाम होते हैं, कांस्टेबल लेवल तक के, उन एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का वर्ग क्या होता है, तो आप डायरेक्ट निकालें 256, तो 16 लिख देंगे, और 21 16 बटे 21 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 30 तक कम से कम वर्ग, और 1 से 5 तक अभी घन कर लेंगे, धीरे 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 करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन करना ज़रूर है, अगर नहीं करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ देंगे, तो फिर भी आप ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, फिर आपका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। देखो वर्ग, जैसे कि 1 का स्क्वायर है तो 1, 2 का स्क्वायर है 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर है 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर है 4 चौक 16। अगर आप पे नहीं आते हैं ये भी, तो 4 गुणा के 4 कर लीजिए, इस तरह स्क्वायर निकाल लेंगे। जो बड़ी डिजिट्स होती हैं उनके जो वर्ग निकालते हैं, तो उनके वर्ग में निकालने का अलग से वीडियो बना दूंगा आसान तरीके में, क्योंकि भाई 30 तक आप याद करेंगे, 30 से आगे क्या होगा, आपको दे दिया 49 का निकालिए, 72 का निकालिए, तो उसका क्या होगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा किसी आसान तरीके से, ठीक है, जो आसान तरीके से आप बना सकें। लेकिन 30 तक तो आपको याद करने ही होंगे, इस तरह से कर सकते हैं आप। अब जैसा कि देखो एक चीज़ आई थी अभी कि जो डिवीज़न रूल, ठीक है, जो डिवीज़न रूल होता है कि 2 से कौन सी डिजिट कट सकती है, 3 से कौन सी डिजिट कट सकती है, 4 से कौन सी, 5 से कौन सी, 6 से कौन सी, 7 से कौन सी, 8 से कौन सी। अब ये चीज़ें होती हैं कि ये किस से कट सकती है। अब ये देखने के लिए भाई हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि अभी डिवाइड आया था तो कैसे करा। अब जिन बच्चों को नहीं पता है इस चीज़ के, बेसिक चीज़ के बारे में, तो मुँह ही देखेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे जो हमारे रूल नंबर फर्स्ट, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, रूल फर्स्ट। देखिए जैसे 2 से कौन कौन सा नंबर कट सकता है, 2 से कौन कौन सा नंबर कट सकता है। देखो जो कोई डिजिट है, कोई डिजिट नहीं, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, जैसे कि 5 6 3 2 4, ये हो गया हमारा नंबर, ये कोई नंबर है। अगर उसकी लास्ट की डिजिट, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि उसकी लास्ट की डिजिट, या हिंदी में बोले तो इकाई का अंक, कैसे पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह पढ़ते हैं ना, तो उसका इकाई का अंक, उसकी लास्ट की डिजिट, वंस प्लस पे जो आती है, तो उसका इकाई का अंक जो है, यदि क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन्हीं में से हो सकता है, ठीक है। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर 2 से
डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से उसमें भाग चला जाएगा पक्का। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, एक तो ये हो गया, एक चीज़ आई थी मेरे दिमाग में अभी, चलो जब आगे आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखो 3 से कटने का रूल्स देख लेते हैं। 3 से कटने का रूल क्या है, 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है। तो कोई भी नंबर दिया हुआ, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन किया था वो वाला, तो उसमें क्या किया था, जो संख्याएं दे रखी हैं, कोई भी मतलब कोई नंबर दिया हुआ है, जो संख्या दी गई है, यदि उसके अंकों, उसके देखो ये अंक होते हैं, जैसे कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ये जो अंक हैं, ठीक है, यदि उसके अंकों का योग, आपकी बुक में भी लिख रहे हैं रूल्स, कंपटीशन वाली बुक में, और ठीक है, जो संख्या दी गई हैं यदि उसके अंकों का योग, हाँ एक चीज़ माइंड में आ गई, तो जो चीज़ें अब ये हैं, तो आपको एक चीज़ और सिखानी है कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती हैं, ठीक है, इवन ऑड वगैरह, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो 3 से देख लेते हैं, जो संख्या दी गई है यदि उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है या डिवाइड हो जाता है, ठीक है, या डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। आपको मैं विद एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे कि इसी नंबर को ले लेते हैं, 5 6 3 2 4 है हमारे पास, इसको देख लेते हैं, देखेंगे 5 और 6 कितना हो गया 11, 5 और 6 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 4 20 हो गया। क्या 3 से कट सकता है? 3 चौक 12, 3 संग 18, 3 संग 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड हो रहा ना, क्यों? अगर 21 होता यहाँ पे तो हाँ कट जाता। अब एक चीज़ देख लेते हैं, क्यों ना मैं 21 करके देख लूँ। देखो ये भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, किसी में भी एक नंबर बढ़ा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, ये 4 कर लिया और ये 2 होगा, ये 4 हो गया। ठीक है, ये मैंने देखो 3 वाली डिजिट जो थी वो हमने क्या कर ली, वो हमने 4 कर ली। ठीक है, अब देखते हैं, देखो 5 और 6 कितना होगा 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 4 21, तो 21 आ गया। कितना आया हमारा 21। क्या 21 3 से, इसका जो सम है, इनके जो अंकों का जो सम है, ये सम ही तो है। ये जो है नंबर यहाँ लिख देता हूँ। अब ये जो किससे कटेगा, 3 सत्ते 21, कितना आया 7, तो 3 से तो कट गया। अब ये तो 3 से कट गया, क्या ये संख्या भी कट सकती है? देख लेते हैं कि हमारा रूल सही है या नहीं है। तो 5 6 4 2 4, तो 5 6 4 2 4 को हम क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 3 एकम 3, 2 बचा 6, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 4, 3 अट्ठे 24, 2 उतार लिया, ना जाने के 0 4 और 3 अट्ठे 24, पूरा कट गया। कट गया नहीं कट गया? अब इसको देख लेना। तो ये कौन सा दूसरा 5 6 3 2 4 ये है। अब 3 से देख लें, 3 बन जा 3, 2 6, 3 8 जा 24, 2 2 3, 3 7 जा 21, तो 2 2, 3 7 जा 21 1, और यहाँ कितना बचा 4, और 3 4 जा 12, तो कैरी कितना बचा 2, बचा नहीं बचा, एक कम रह गया, नहीं रह गया 3 बनने में। वो एक कम किसका था, वही वाला जो हमने प्लस किया था नीचे। ठीक है, समझ में आया? तो 3 का रूल भी समझ गए होंगे। याद करना है, बाद में याद नहीं करना है। अभी 2 से क्या है, जिसके पीछे 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, वो क्या 2 से संख्या कट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या थी। 3 से कौन संख्या कट जाती है, अगर कोई भी डिजिट दे रखी है, उसके अंकों का जो सम है, जो योग है, अगर वो 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। अब 4 का देख लेते हैं।
देखो 4 का देख लेते हैं। अब 4 का क्या है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है, आराम से बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 4 से क्या, 4 का रूल क्या होता है, यदि किसी भी कोई नंबर दिया हुआ है, जब भी कोई नंबर दिया हुआ है हमारा, और वो नंबर क्या, यदि उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स, क्या लास्ट की 2 डिजिट्स यदि क्या हो रही हैं, क्या हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स यदि 4 से डिवाइजेबल हैं, 4 से कट रही हैं, पूरी कट रही हैं लास्ट की 2 डिजिट, तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे कि इसी नंबर को ले लेते हैं फिर दोबारा, 56324 है हमारा। तो हमें क्या करना है, 4 वाले रूल में हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है क्या, लास्ट की 2 डिजिट्स। अब लास्ट की 2 डिजिट तो आ रखी हैं, तो कितना है 24, तो 24 क्या 4 से कट हो जाएगा, तो 4 6 जा 24, तो हाँ भाई पूरा पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी पूरा चला जाएगा। देखते हैं 56324 है, अब 4 से देख लेते हैं, तो 4 1 जा 4, 1 6 4 4 जा 16, तो 3, नेक्स्ट नंबर 3 उतारा तो ना जाने की 0, फिर क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे, 4 8 जा 32, फिर कितना उतारेगा 4, तो 4 1 जा 4, तो डिवाइजेबल है नहीं है, ठीक है। तो 2 का भी देख लिया हमने, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, जिसके लास्ट की डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 संख्या कट जाएगी। 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल होता है अगर कोई डिजिट दे रखी है और उसके जो नंबर्स दिए, जो डिजिट्स दे रखी है, मतलब कोई नंबर दे रखा है और जो उसकी डिजिट्स हैं उनका सम, उनका योग, ठीक है, अगर 3 से डिवाइजेबल हो तो वो नंबर भी 3 से डिवाइजेबल होगा। और 4 का रूल क्या होता है, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइजेबल हों, 4 से कट रही हों, 4 से पूरा कट रही हों, तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। या एक चीज़, एक कंडीशन हो रहा है, एक तो ये हो गया, या लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हों, लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स 0 0 हों, क्या हो 0 0 डबल 0 हो, तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो 2 कंडीशंस होगी इसकी भी, तो एक तो लास्ट की 2 डिजिट ये वाला, और लास्ट में 0 0 यदि हैं तो 2 डिजिट्स 4 से कट जाएगा। अब क्योंकि आप सोचोगे कि भाई मैंने तो ये बताया नहीं, क्या तो 0 0 है लास्ट में, 2 0 0 आ रही है, तो अब कहाँ से, तो 4 से कट नहीं रही 0, 4 से कटती थोड़ी 0 है, लेकिन अगर 2 0 है लास्ट में तो फोन नंबर भी 4 से कट जाएगा। मैं छोटा सा नंबर देख लेते हैं, जैसे कि 3500, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो 3500 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 8 या 32, 4 8 32, 5 में से 2 गया, 3 बचा 0, 4 7 जा 28, तो कितना बचा 2 बचा 0, और 4 5 जा 20, पूरा चला गया, ठीक है। तो 4 का रूल भी समझ गए होंगे आप। अब देख लेते हैं 5 का रूल, इनको सभी को साफ कर देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। करा क्या रहे थे और करने क्या लग गए, कोई बात नहीं, ये भी मुझे कराना ही था वैसे आगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब रूल किस चीज़ का रह रहा है, रूल जो बचा है, अब बचा है 5 का, तो 5 का रूल भी देख लेते हैं। जो 5 का हमारा रूल होता है, क्या होता है 5 का रूल जो होता है, देखिए, यदि लास्ट की 2 डिजिट नहीं, यदि लास्ट की कोई भी डिजिट, यदि लास्ट की जो डिजिट है, तो 5 का रूल कहता है यदि लास्ट में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, हिंदी में लिख लेंगे इकाई के अंक पे, इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक क्या हो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा, वो 5 से कट जाएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या से। जैसे कि कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 5 3 2 2 4 5, जैसे ये 5 है, तो ये क्या 5 से कट जाएगा, ठीक है, आप काट के देख सकते हैं।
या जैसे कि कोई नंबर ले लेते दूसरा 230050 या 80 या 70, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जब भी, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है लास्ट के डिजिट से, किससे, इससे और इससे, ठीक है। तो 5 का रूल भी हो गया। अब 6 का रूल देख लेते हैं। अब 6 का रूल देखो, 6 का रूल जो हमारा, देखो 6 किससे बना है ये देखिए। पहले 6 के फैक्टर क्या क्या हैं, मैं इसको तोड़ सकता हूँ 2 चीज़ों में, 2 गुणा के 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तोड़ सकता हूँ। देखो 2 और मल्टीप्लाई और 3, तो 2 फैक्टर हो गए। मतलब कहने का क्या है, जो कोई भी डिजिट 2 का भी रूल फॉलो कर रही हो और 3 का भी रूल फॉलो कर रही हो, तो वो डिजिट क्या होगी, 6 से डिवाइजेबल होगी, 6 से वो कट जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। अब 2 का तो वही है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहे हो, क्या आ रहे हो इसमें 0 2 4 6 और 8 आ रहे हो। और 3 का कौन सा होता है, कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर से यदि उसके अंकों का सम क्या हो रहा है, 3 से क्या हो, डिवाइजेबल हो, तो वो संख्या क्या कट जाएगी। जैसे 5 3 8 8 3 8 3 11 11 4 15 15 और 3 18, तो 3 से कट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो 6 का भी हो गया। 7 का रूल अटपटा रूल है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करके ही देख लेंगे। ज़्यादातर एग्जाम में देता भी नहीं है, अगर देगा भी छोटी मोटी डिजिट देगा जिसको आप आसानी से कर लेंगे। अब ठीक है, अब 8 का देख लेते हैं। जो हमारा 8 का रूल क्या कहता है, जो 8 का रूल होता है, देखो 8 वाला रूल क्या बोलता है, किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट, यदि किसी भी संख्या की लास्ट की 3 अंक, लास्ट के 3 अंक मतलब इकाई, दहाई और सैंकड़े तक, अगर तीनों अंक किससे डिवाइजेबल हो, तीनों अंक यदि 8 से कट रहे हो, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या दे दी 5 6 2 4 8, ये दे दी हमने, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे उसके लास्ट के 3 अंक, 1 2 और 1 3, यहाँ तक। अब ये देखेंगे, हमें और नहीं देखना है कुछ भी, हमें क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। तो क्या 8 से कट रहे हैं, देखो 8 या 24 और 8 से कम 8 कट रहा है, तो ये संख्या भी चाहे कितनी बड़ी संख्या से, हम पूरी संख्या नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, लास्ट के 3 अंक देखेंगे, तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। या एक इसमें और, एक इसमें भी एक रूल्स नहीं, मतलब एक इसमें भी वो है कि यदि लास्ट जो 3 डिजिट हों 0 0 0, अगर लास्ट की 3 डिजिट क्या हो 0 0, यदि लास्ट में 3 डिजिट्स क्या हो 0 हो, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों के अंक जो हों 0 0 हों, तो वो भी 8 से कट जाएगी। आते हैं 9 के रूल पे। जो हमारा 9 का रूल होता है, 9 का रूल हमारा क्या कहता है, 9 का रूल बोलता है, देखो आप अगर इसको कट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 होगा नहीं होगा। अब 3 मल्टीप्लाई 3, इसको हालांकि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो फिर, क्यों हम कहा कि एक्स्ट्रा टाइम ही जाएगा। तो 9 है, तो 9 से क्या होगा, अगर यदि कोई भी जैसे कोई डिजिट दे रखा है, बिल्कुल 3 वाला रूल है इसका। कौन सा रूल है, जो 3 वाला रूल किया था हमने स्टार्टिंग में, 2 के बाद तीसरा वाला, जो 3 नंबर का जो रूल किया था, उसमें क्या है कि उसमें क्या था कि यदि कोई भी डिजिट दे रखी है, कोई डिजिट नहीं, कोई नंबर दे रखा है, जो 5 6 3 4 5 8 ये दे रखा है। अब देखते हैं, यदि इनका जो सम है, इन डिजिट्स का सम यदि 9 से डिवाइजेबल है, जैसे कि 6 और 5 11 11 और 3 14 14 4 18 18 और 5 23 23 और 8 31 अपॉन 9, ठीक है। देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, गलत हो गया हो। 8 5 13 13 4 17 17 3 20 20 6 26 26 और 5 31 31 बटे 9। क्या 9 से 31 कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 3 27 और 9 चौक 36, 9 4 कितने होते हैं 36 होते हैं, यहाँ कितना है 31, तो 36 के लिए 5 की आवश्यकता है। हाँ, आप एक तरीका और कर सकते हैं,
अगर इसको काटने वाले नंबर बनाना ही है तो कहीं भी आप क्या कर लीजिए, 5 और ऐड कर दीजिए। मैं इसमें 5 ऐड करता हूँ, 8 बना दिया मैंने। इस डिजिट को क्या बना दिया, 8। मतलब कोई भी ऐसा नंबर बना लेंगे जो आपका पूरा पूरा हो जाए। जैसे कि देखो दोबारा देखेंगे 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और 8 36। तो कितना होगा बेटा, 36। अब किससे, 9 से, 9 4 जा 36, तो कट रहा है ना। तो अगर आप इस डिजिट को आप भाग दे के देखेंगे 9 से, तो ये नंबर ही पूरा कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम इसको ऐसी तरह पूरा पूरा भाग दें, और आपसे पूछ लेता है, वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है, ठीक है। ग्रुप डी वगैरह में, कांस्टेबल वगैरह में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं छोटे लेवल के एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट 9 हो गया। अरे ये थोड़ी डिजिट चल रही है हमारे, तो ठीक है 9 हो गया। इसको जो इसका हमारा जो वर्गमूल का जो वो बचा है उसको कल कर लेंगे। अभी आज इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अब 10 का रूल देख लेते हैं। देखो 10 का क्या कहता है, जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। कुछ नहीं, अगर लास्ट में 0 है तो 10 से कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 10 से कट जाएगा। अब 11 का देख लेते हैं। थोड़ा सा 11 का अटपटा सा लगता है, पर अटपटा है नहीं, हम एकदम आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, ठीक है। अब के बाद मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपको भी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे, देख लेते हैं। देखो 11 का रूल क्या कहता है। अगर आप बुक में पढ़ते हैं तो बुक में आपको अजीब लगता है, ठीक है, कि पता नहीं क्या लिख रहा है, कि सम स्थानों के अंकों का और विषम स्थानों के अंकों के योग में से माइनस करके घटाते हैं, जो संख्या बचती है यदि वो 11 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाती है, हालांकि बोलता वही है, ठीक है। हम देख लेते हैं डायरेक्ट डिजिट से। देखो 11 का रूल बोलता क्या है, 11 का रूल सिर्फ ये बोलता है कि कोई भी अगर डिजिट दे रखी है, कोई भी डिजिट, जैसे कि ये डिजिट है, अब ये डिजिट दे रखी है। अब आपको कह रहा है कि बताइए कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, डिवाइजिबल है। अब आप बोलेंगे कि भाई या तो डिविजिबल का तो क्या है, या तो भाग करके देखिए, या फिर अगर हमें रूल पता होगा जिसको, तो वो रूल से कर लेगा। किस तरह से देखेंगे, देखो हमें क्या स्टार्टिंग वाला अंक पकड़ना है, ये चाहे तो इधर से पकड़ लो स्टार्टिंग है, चाहे इधर से पकड़ लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर से पकड़ लिया, तो आप एक अंक छोड़ के जाएंगे और इनको सम करेंगे। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। कितना आया, 12 और 2 14 आ गया। अब एक तो ये अंक हो गए, एक होते दूसरे वाले जो अब हम ये छूटे हुए हैं, जो छूट गए हैं उनको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 4 5 9, 9 और 3 12। कितना आ गया, 12। देखो पहले क्या आया था, 14, और दूसरा क्या आया था, 12। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब ये 2 बचा। अब ये क्या 11 से संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी। अब हम देखते हैं, कोई 2 तो ले आए हम, अब पता नहीं कटेगी नहीं कटेगी, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यदि यहाँ पे माइनस होने के बाद यदि 0 आता है, क्या आता है, ये ध्यान रखना है एकदम आराम से। यदि माइनस होने के बाद 0 आता है, या फिर क्या आता है 11, या फिर 22, या फिर 33, या फिर 44, मतलब 11 का मल्टीपल। क्या, 11 का मल्टीपल, ठीक है। यदि 11 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। यदि नहीं आता है तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हुआ। करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये देखना है। अब देखते हैं, जैसा कि देखो हमारा इसमें 12 आया था ना, अब मैं इसे 14 कर लेता हूँ, कोई डिजिट को बढ़ा लेता हूँ। यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि 5 4 3 5 4 3 2, यही तो था। तो 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 हुआ था हमारा।
और ये कितना होता है 5 4 9, 9 और 3 12, तो 12 हो गया। अब मुझे 14 बनाना है, तो 12 मैं इसको कर लेता हूँ 5 5 4 9, 9 और 5, 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो ये भी 14 हो गया। तो क्या 0, क्या देखते हैं अब क्या ये नंबर वाकई में 11 से कट जाएगा, क्योंकि देखना भी चाहिए। तो 5 4 3 5 4 5 2, तो देख लेते हैं 11 से। 11 चौक 44 होता है, 11 4 जा 44, 0 1 3, 11 9 जा 99, 11 नहीं 99 होता है। तो 13 में से 9 गए, 4 बचे, 9 में से 9 का 0 0 कुछ नहीं बचा, ठीक है। आगे उतारेंगे हम, 5 उतार लेंगे, 11 चौक 44 जाएगा, कितना बचा 1 बचा, आगे 4 उतार लेंगे, 11 एकम 11, 3 आगे 5 उतार लेंगे, 11 तिया 33, कितना बचा 2 बचा, यहाँ लिख लिया, फिर 2 उतार लेंगे, तो 11 2 नहीं 22, पूरा नंबर कट गया, नहीं कट गया, ये पूरा नंबर कट गया। तो ये हमारे रूल होते हैं जो डिविजिबल रूल होते हैं, ठीक है, कि कोई संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी या नहीं कटेगी। इन रूल्स को आप याद कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो 2 से कट होने का नियम क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, वो 2 से कट हो जाएगी। 3 से कट होने का नियम, यदि कोई नंबर दिया हुआ है और उसकी सारी डिजिट्स जितनी भी ओल्ड डिजिट्स हैं उनका यदि सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 4 का क्या नियम है, यदि लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हैं तो भी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 5 से एक चीज़ और, जिसके लास्ट में 2 डिजिट्स भी हो, 2 डिजिट्स 0 0 हो, वो भी 4 से कट जाएगी। 5 से जिसके लास्ट की 0 हो या 5 हो, 5 से कट जाएगी। 6 से जो 2 का भी रूल फॉलो कर रही हो, 3 का भी रूल फॉलो कर रही हो, 6 से कट जाएगी। 7 से तो काट के देखना पड़ेगा, ठीक है, रूल है हालांकि, लेकिन वो पेचीदा रूल है, उसको करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब 8 से लास्ट की 3 डिजिट, यदि लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से कट हो रही हैं तो संख्या भी 3 से मतलब 8 से कट हो जाएगी। 9 से क्या एक नंबर, वो भी पूरा सारी डिजिट्स को सम करके, जो कोई नंबर दिया हुआ है उसकी डिजिट सम करके, 3 वाला रूल चलता है बिल्कुल वहाँ पे, लेकिन वहाँ डिवाइस किससे करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा, तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। और 10 से जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो वो 10 से कट जाएगी। 11 का रूल हमारा है ही है कि एक डिजिट छोड़ के, ठीक है, एक डिजिट छोड़ के उनका डिजिट्स का सम, और जो हमारी छूटी हुई डिजिट्स हैं उनका सम, दोनों को माइनस करेंगे। यदि वो 0 आ रहा हो या 11 है, अगर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा हो तो 11 से कट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी देखेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।